बिहार पंचायत चुनाव 2026 कौन कौन लड़ सकता है चुनाव और किसकी कटेगी टिकट, जानिए पूरा मामला। बिहार की राजनीति और गांव की सत्ता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के तैयारियां अब तेज हो चुकी है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही वह है आरक्षण रोस्टर में बड़ा बदलाव। करीब 10 साल बाद पंचायतों में सीटों का पूरा समीकरण बदल सकता है। ऐसे में जो लोग मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य या फिर जिला परिषद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी नजरें अब सिर्फ एक चीज पर टिकी है और वो है आरक्षण सूची। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगा है। जानकारी के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच कराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव 8 से 9 चरणों में आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि आयोग की ओर से अभी अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज चल रही। अब सवाल यह है कि आखिर चुनाव की तैयारी कहां तक पहुंची। दरअसल आयोग ने सबसे पहले पंचायतों के सीमांकन और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार बनाए गए। आयोग ने इस काम को पूरा करने के लिए 15 जून तक का समय सीमा रखा था। इसके बाद राज्य के सभी जिलों में 20 जून तक जिला गजट प्रकाशित कर दिया गया और 23 जून तक इसकी प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई। अब आयोग पंचायत स्तर पर आरक्षण सूची और रोस्टर तैयार करने में जुट गया है। संभावना है कि जून के अंतिम सप्ताह तक पंचायतों की नई आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बार ऐसा क्या होने वाला है जिससे चुनावी तस्वीर बदल सकती है। दरअसल इस बार पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी खासियत आरक्षण चक्र में बदलाव है। पिछले 2 चुनाव यानी कि 2016 और 2021 में अधिकतर जगहों पर एक जैसा आरक्षण रोस्टर लागू था, लेकिन पंचायत नियमों के अनुसार हर 2 चुनाव या फिर लगभग 10 साल के बाद आरक्षण चक्र में व्यापक बदलाव किया जाता है। इसका मतलब बहुत सी ऐसी सीटें जो पहले अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या फिर महिला वर्ग के लिए आरक्षित थी, वे इस बार सामान्य श्रेणी में आ सकती है। वहीं कई सामान्य सीटें अब आरक्षण श्रेणी में जा सकती है। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी प्रखंड में 10 पंचायत है तो उनमें से कई पंचायतों की आरक्षण श्रेणी बदल जाएगी। इस बदलाव का सीधा असर चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। जो उम्मीदवार पिछले कई महीनों से किसी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अचानक नई स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कई पुराने चेहरे चुनाव मैदान से बाहर हो सकते हैं, तो वहीं कई नए लोगों को पहली बार मौका मिल सकता है। महिलाओं के लिए भी इस बार तस्वीर बदल सकती है। हालांकि बिहार पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण पहले की तरह मिलता रहेगा, लेकिन महिलाओं की सीटों का निर्धारण भी रोटेशन के आधार पर ही किया जाएगा। मान लीजिए कि पिछली बार किसी पंचायत में मुखिया पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित था, जो जरूरी नहीं है कि इस बार भी वह स्थिति रहे। इस बार वह सीट सामान्य पुरुष, पिछड़ा वर्ग या फिर किसी अन्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि कई पंचायतों में नए चेहरे और नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। अगर चुनावी पदों की बात करेंगे तो पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कुल 6 पदों के लिए मतदान होगा। इनमें वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच शामिल होंगे। इन सभी पदों पर आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं होने वाला। 10 साल बाद बदल रहा आरक्षण रोस्टर गांव की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकता है। अब उम्मीदवारों के साथ साथ मतदाताओं की निगाहें भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होने वाली अंतिम आरक्षण सूची पर टिकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए आरक्षण फॉर्मूले के बाद बिहार के गांव की राजनीति में कौन नए चेहरे उभरते हैं और किसकी चुनावी रणनीति सफल होती है।